जय श्री कृष्ण सभी भाइयों को। मैं ओम यादव स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को यादवों के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। लेकिन अगर दूसरे समुदाय के लोग भी इस वीडियो को देख रहे हों तो उनके लिए भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को इतिहास के पन्नों में दबे उस महान सम्राट के बारे में बताने वाला हूं, जिनके बारे में इतिहासकारों ने लिखा तो ज़रूर है, लेकिन इतिहास पढ़ाने वालों ने उसके साथ नाइंसाफ़ी की है और अर्ध सत्य आप लोगों को पढ़ाया है। तो चलिए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सभी लोगों का हम लोग वीडियो शुरू कर देते हैं। ईश्वर सेन उर्फ महाक्षत्रप ईश्वर दत्त आभीर साम्राज्य के संस्थापक थे। महाक्षत्रप ईश्वर सेन आभीर का संबंध यदुवंश के प्रसिद्ध है वंश से है एवं पुराणों में वर्णित 7 द्वीपों पर एक छत्र राज करने वाले द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पूर्वज महिष्मती नरेश महान सम्राट सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन के पीढ़ी के वंशज माने जाते हैं। वर्तमान समय में भी हमें देखने को मिलता है कि है वंश अहिरों की संख्या मालवा के उज्जैन आदि इलाकों में आज भी बड़ी संख्या में पाई जाती है। यदुवंशी अहिर क्षत्रियों में कुल 108 क्षत्रिय वंश बताए गए हैं, जिनमें है वंश के अहिर क्षत्रिय सबसे प्रधान वंश माना जाता है। महाक्षत्रप ईश्वर सेन आभीर ने जिस आभीर साम्राज्य की नींव रखी, उसका आरंभ 248 से 249 एडी में बताया जाता है। आगे चलकर इसी आभीर साम्राज्य को कलचुरी या चेदी संवत भी कहा गया। इतना ही नहीं, महाक्षत्रप ईश्वर सेन आभीर ने भारतीय काल गणना संवत की भी शुरुआत की, जैसे विक्रम संवत है, जिसका उपयोग 1000 वर्षों तक किया गया और इसी संवत को कलचुरी संवत या चेदी संवत भी कहा गया। इसी कलचुरी या चेदी संवत का उपयोग त्रिपुरी के कलचुरी राजाओं द्वारा किया गया, जो चेदी देश पर शासन करते थे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि चेदी प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसका शासन क्षेत्र मध्य तथा पश्चिमी भारत था। वर्तमान समय में आधुनिक बुंदेलखंड तथा उसका समीपवर्ती भूभाग तथा मेरठ इसके अधीन थे। शक्तिमती या संधिवती इसकी राजधानी हुआ करती थी। इतिहासकारों की माने तो ईश्वर सेन और उनके वंशजों ने दक्कन के बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना शासन किया था, जिसमें महाराष्ट्र का विदर्भ, मध्य प्रदेश का मालवा, गुजरात का सौराष्ट्र और पश्चिमी राजपुताना भी शामिल थे। दिग्विजयी सम्राट ईश्वर सेन आभीर को महाक्षत्रप के साथ साथ राजन की उपाधि से भी सुशोभित किया गया था। इतिहासकारों के कथन अनुसार ईश्वर सेन के पिता का नाम शिवदत्त था तथा उनकी माता का नाम माधुरी था। इसीलिए ईश्वर सेन को माधुरी पुत्र भी कहा जाता है। उनके पिता के नाम में किसी भी प्रकार की शाही उपाधि हमें नजर नहीं आती है, तो इसीलिए इतिहासकारों का यह मत है कि आभीर साम्राज्य की स्थापना ईश्वर सेन आभीर से ही की गई थी। ईश्वर सेन आभीर के बाद उनकी 9 पीढ़ियों ने शासन प्रशासन संभाला। इतिहासकारों को इसके बाद की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। इसके अलावा महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में आभीर शासन के अधीन कई राजाओं का जिक्र मिलता है, जिन्होंने राज किया। ऐसे ही एक राजवंश का उल्लेख अजंता की गुफा में मिले एक शिलालेख से पता चलता है। श्लोक 10 में अश्मका का उल्लेख है। ईश्वर सेन द्वारा जारी किए गए सिक्कों की जानकारी हमें सौराष्ट्र और दक्षिण राजपुताना से मिलती है, जिन पर उनके शासनकाल के कुछ ही वर्ष अंकित हैं। महाक्षत्रप यदुवंशी अहिर सम्राट ईश्वर सेन आभीर ने 1200 BC में
सतपुड़ा मनु देवी मंदिर की भी स्थापना की, जो कि एक हेमांतपंथी मंदिर है। और ये मंदिर महाराष्ट्र के पश्चिम में जलगांव डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। माता मनु देवी को यदुवंशियों की कुल देवी योगमाया का ही रूप माना जाता है, जिनका जन्म स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी के चचेरे भाई नंद बाबा जी के घर हुआ था। भागवत में वर्णित एक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, कलयुग में मेरे ही वंशज त्रैकुटा पर्वत यानी कि 3 पर्वतों की श्रृंखला पर यदुवंशी अहिर क्षत्रियों का एक बार पुनः साम्राज्य स्थापित होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में स्थित त्र्यंबकम त्रिवेणी की 3 पर्वतीय श्रृंखला में स्थित त्रैकुटा को ही त्रिकुटा पर्वत कहते हैं। महाक्षत्रप आभीरपति दिग्विजय सम्राट हैही वंशी सहस्त्र अर्जुन के वंशज ईश्वर सेन आभीर के वंश में जन्मे महाराजा ईश्वर दत्त आभीर ने 3 पर्वतों की श्रृंखला के मध्य त्रिकुटा पर्वत पर साम्राज्य स्थापित किया और भागवत में वर्णित कथा को सत्यापित किया और अपने राजवंश का नाम भी त्रिकुटा राजवंश रखा। बाद में महाक्षत्रप ईश्वर दत्त के पुत्र दाहर सेन आभीर ने त्रिकुटा पर्वत के ऊपर अश्वमेघ यज्ञ किया और एक बार फिर से यदुवंश की कीर्ति को पुनः स्थापित किया और दिग्विजय सम्राट की पदवी से सुशोभित हुए। अब आइए मैं आपको बताता हूँ त्रिकुटा राजवंश के कुछ शासकों के नाम। महाक्षत्रप इंद्रदत्त आभीर, दिग्विजय सम्राट व्याघ्रसेन आभीर, महाक्षत्रप सम्राट कृष्ण राजदेव आभीर आदि। तो ये थी महाक्षत्रप आभीर साम्राज्य के संस्थापक ईश्वर सेन आभीर का इतिहास। बाकी जितने भी राजाओं का मैंने जिक्र किया है, उन सभी के ऊपर भी मैं एक एक करके वीडियो आप लोगों के बीच में लाऊंगा और उनका इतिहास भी आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाने का काम कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल के ऊपर नए आए हों तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों से मुलाकात करूंगा फिर किसी दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय यादव, जय माधव।